हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने की एक्साइटमेंट लगभग हर किसी को होती है। असल में हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं किन्नर समाज के बारे में, जिन्हें हम आमतौर पर हिजड़ा, अर्धनारीश्वर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, किन्नर ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं ना ही महिला। इनका रहन सहन, पहनावा, ओढ़ावा और काम भी आम नर नारियों से बिल्कुल अलग होता है। आपको बता दें कि किन्नरों से जुड़ा असल में एक काफी समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास रहा है और वे सदियों से इस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने का हिस्सा रहे हैं। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि आखिरकार किन्नरों का जन्म होता क्यों है। और आज हम इसी अनोखी और अक्सर गलत समझे जाने वाले समुदाय के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं किन्नर समाज के बारे में कुछ अनसुने तथ्य। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नरों का एक बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक इतिहास रहा है जो हजारों साल पुराना है। इसका उल्लेख महाभारत के साथ साथ कामसूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तव में वे अत्यधिक सम्मानित वर्ग माने जाते थे जो शाही दरबारों और धार्मिक समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनकी उपस्थिति इतिहास में काफी अहम मानी जाती थी और अतीत में इन किन्नर समुदाय की गहरी स्वीकार्यता और बहुत मान्यता थी। अगर इतिहास की माने तो किन्नरों को शाही दरबारों में प्रतिष्ठित पदों पर रखा जाता था, जैसे कि संगीतकारों, नर्तकों और राजाओं और रानियों के विश्वास पात्र के रूप में वे सेवा किया करते थे। उनकी कलात्मक प्रतिभा के लिए उनका सम्मान भी खूब किया जाता था और वे हमेशा से सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली के अनुसार अगर उसके 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और उन्हें गुरु और चंद्र नहीं दिखता हो, वो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। असल में दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में किन्नरों का एक बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास आशीर्वाद और सौभाग्य लाने की शक्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अक्सर बच्चे के जन्म, शादी और अन्य शुभ अवसरों पर प्रदर्शन करने और आशीष देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनके प्रदर्शन में मंत्रमुग्ध कर देने वाली शक्ति भी होती है। आपने शायद ही ऐसा देखा होगा कि कैसे वे अपनी नृत्य कला और गायन की कला से लोगों को आकर्षित करते हैं। वे अपनी कलात्मक शक्तियों से इन आयोजनों में खुशी, शुभता और उत्सव की भावना लाने की शक्ति रखते हैं। वही इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि उनकी खास तालियां और सुरीला गायन घरों में सौभाग्य लाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आप कभी भूलकर भी किन्नरों की बद्दुआ ना ले, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कहते थे कि अगर आप किन्नरों को खुश नहीं कर सकते तो उन्हें नाराज तो बिल्कुल भी ना करिए। क्या आप जानते हैं कि किन्नर गुरु भी होते हैं? असल में किन्नर समाज में गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका निर्वहन पूरी श्रद्धा से किया जाता है। आपको बता दें कि किन्नर समाज का जो गुरु होता है वो खुद भी पैदाइशी किन्नर ही होता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों का गुरु जो होता है उसे पहले से ही ये आभास हो जाता है कि उसके शिष्य की मृत्यु कब होनी है। किन्नरों की मौत के बाद उनकी शव यात्रा रात को निकाली जाती है। वैसे तो हमारे देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना अलग अखाड़ा बना लिया है। आपको शायद ये बात पता होगी कि किन्नर की शादी भी होती है। जी हाँ दोस्तों, किन्नर समाज में भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए कुछ नियम है। उनके समाज में नए सदस्य को शामिल करने के लिए सबसे पहले नाच, गाना और सामूहिक भोज किया जाता है। वही किन्नर लोग आम लोगों की तरह ही शादी के बंधन में भी बंधते हैं। असल में वे अपने आराध्य देव अरावन देव से विवाह करते हैं, लेकिन उनका विवाह महज एक दिन के लिए होता है। आप सब जानते ही होंगे कि किन्नरों की एक अलग लिंग पहचान होती है जो पुरुष या महिला बाइनरी कैटेगराइजेशन से बिल्कुल अलग होती है। वे खुद को तीसरे लिंग के रूप में पहचाने जाते हैं और अक्सर वे खुद को पुरुष और महिला दोनों ऊर्जाओं का संयोजन मानते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये मान्यता सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है और लिंगों की इंक्लूसिव समझ को प्रोत्साहित करती है। असल में दोस्तों, तीसरे लिंग को स्वीकार करके हम दुनिया में मौजूद अनेक प्रकार के लोगों के बारे में अपनी सहज को और बढ़ावा देते हैं, जो काफी अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नरों को लोगों और समाज की बहुत अच्छी समझ होती है। इसके अलावा वे एक दूसरे के प्रति भी समर्थन की प्रबल भावना रखते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा कि किन्नर अक्सर समूह में रहते हैं, जिन्हें घराना या फिर हिजड़ा हाउस के नाम से जाना जाता है। उनका ये समूह अपनापन, सुरक्षा और आपसी सहायता की भावना को बखूबी दर्शाता है।
उनमें एकता की प्रबल भावना होती है। अपने समुदायों के भीतर किन्नर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मुश्किल समय के दौरान एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। और देखा जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किन्नर समाज को किन किन तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, और उनके सामने आने वाली मुश्किलों को कम करने के लिए और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उनका आपस में सामुदायिक जुड़ाव जरूरी है। दोस्तों, सोसाइटी की नई लिमिटेशंस के कारण किन्नरों को अक्सर आजीविका के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। उनके पास गाने, नाचने और आशीर्वाद अनुष्ठान जैसे विभिन्न पारंपरिक कलाओं का कौशल होता है। यही कारण है कि कई किन्नर कार्यक्रमों में प्रदर्शन करके और जनता से दान ले करके अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ किन्नरों को वकालत के काम में भी शामिल होते देखा जाता है, जिसकी वजह से वे अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां न केवल उन्हें अपने काम में कायम रखती है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है। बदलते समय के साथ ऐसा देखा जा रहा है कि किन्नरों के प्रति समाज की धारणा धीरे धीरे काफी बदल रही है, जो अच्छा है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है और लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग लैंगिक पहचान की विविधता को समझ रहे हैं और उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। एनजीओज और एक्टिविस्ट्स किन्नरों के समाज अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। समाज में स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देकर और सहानुभूति को बढ़ावा देकर हम किन्नरों के प्रति धारणा को बदल सकते हैं और एक बेहतर समाज बनाने में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं किन्नरों के अपने कई सांस्कृतिक उत्सव और त्योहार भी होते हैं, और सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है भारत के तमिलनाडु में आयोजित किया जाने वाला हिजड़ा हब्बा या कूवगम महोत्सव। एक सप्ताह तक चलने वाला ये त्योहार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जश्न मनाता है। यह किन्नर कई रिचुअल्स, डांस परफॉर्मेंसेस और ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में भाग लेने के लिए एक साथ जुटते हैं। ये त्योहार किन्नरों को अपना टैलेंट दिखाने, अपनी पहचान लोगों के सामने रखने और अपनी अनूठी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ये पूरे समुदाय के लिए खुशी, एकजुटता और बहुत ही गर्व का समय होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि किन्नरों ने कला और मनोरंजन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुराने साहित्य और पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक फिल्मों और संगीत तक उनकी कहानियों ने अनगिनत कलाकारों को प्रेरित भी किया है। साहित्य के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में पाई जाती है, जहां उन्हें बुद्धिमान और प्रभावशाली प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ तक कि सिनेमा की दुनिया में हिजराज, द थर्ड जेंडर और मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ जैसी बॉलीवुड फिल्मों ने किन्नरों के संघर्ष और जीत पर प्रकाश डाला है, जिससे समाज में किन्नरों को लेकर चल रही मानसिकता को तोड़ने और दर्शकों के बीच सहानुभूति को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों, अपने कलात्मक योगदान की मदद से किन्नर सामाजिक मानदंडों को जमकर चुनौती दे रहे हैं। बीते कुछ दशकों में किन्नर LGBTQ+ अधिकारों के समर्थक बन गए हैं और इस व्यापक समुदाय के सामने आने वाली सभी चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। वे रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और जागरूकता अभियानों में चढ़ बढ़कर भाग लेते हैं, जिससे कि वे उनके इक्वल राइट्स को बढ़ावा दे सकें और होमोसेक्सुअलिटी को अपराध मुक्त कर सकें, और इसके साथ साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर भेदभाव को भी समाप्त कर सके। अपनी सक्रियता के माध्यम से किन्नर लाखों LGBTQ+ समुदाय की आवाज बन गए हैं और समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी किन्नर समाज से जुड़े कुछ रोमांचक तथ्य जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इनोवेटिव वीडियोस को बनाने में बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है, और हम आपके लिए काम तो कर ही रहे हैं। बदले में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।